हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। पार्टनरशिप में जब पीएल अप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग डेबिट साइड में एक चीज़ लिखते हैं। जब क्वेश्चन में दिया होता है वो होता है कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व या ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में जब ट्रांसफ़र टू रिजर्व आता है तो उसके अंदर 3 कंडीशन होती है। आज की वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि वो 3 कंडीशन कौन सी होती है और जो क्वेश्चन में दी होती है उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो। जो 3 कंडीशन होती है उसके अंदर जो पहली कंडीशन होती है वो ये लिखा होता है अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। यानी जो जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट में से निकाल करके, वो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। दूसरा होता है कि अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। यानी जनरल रिजर्व के अंदर अमाउंट जो ट्रांसफ़र करना है वो लिखा रहेगा कि वो डिविजिबल प्रॉफिट का सच एंड सच परसेंटेज है, यानी 10% है, 8% है, 12% है, जो भी है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए तीनों में फर्क है। पहला वाला है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, दूसरा वाला है परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तीसरा वाला है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये तीनों क्या होता है इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहला कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं जिसके अंदर है अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। ये सबसे सिंपल है, बहुत आसान तरीका होता है क्योंकि नेट प्रॉफिट का आपको परसेंटेज निकालना है। मान लेते हैं क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपए और ये कह रहा है कि 10% जो है नेट प्रॉफिट का उसे आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो बहुत सिंपल है, बस इस 1,00,000 का 10% आप निकाल दो, कैलकुलेट कर दो और वो जो आएगा अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर जब हमने 1,00,000 का निकाला है 10%, वो 10,000 आ गया अमाउंट, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर आप जब करते हैं तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर कमीशन, ये सब लिखते हैं ना। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये हो जाएगा यहाँ पर, और जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया वो यहाँ लिख दिया जाएगा। दूसरा केस हम देखते हैं वो है परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा। वो क्या चीज़ होती है, देखिए डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो आपके पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड का अमाउंट जोड़ देते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, ये क्रेडिट में होता है। और दूसरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली है उसके ऊपर इंटरेस्ट करते हैं। तो पहले क्रेडिट साइड का पूरा आप जोड़ लीजिए, उसके बाद डेबिट साइड की जितने भी आइटम है क्वेश्चन में वो सब आप जोड़ लीजिए। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में होता है, पार्टनर्स की सैलरी डेबिट में होती है, पार्टनर्स का कमीशन डेबिट में होता है। तो जो भी आइटम दिया है उसको आप जोड़ देंगे, जो नहीं दिया उसको आप छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे आप पीएल अप्रोप्रिएशन जब आप बनाएंगे, देखिए तो पीएल अप्रोप्रिएशन में आप क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाई नेट प्रॉफिट, ओके, यहाँ आप एक अमाउंट लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर का जो ड्राइंग है उस पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे वो लिखते हैं। तो ये दोनों का आप जोड़ दीजिए। और डेबिट साइड में आप क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखते हैं टू सैलरी, पार्टनर को सैलरी लिखते हैं। फिर इसके बाद आप लिखते हैं टू कमीशन। ये सारी चीज़ें डेबिट के आइटम की होती हैं। तो टोटल आप जोड़ लीजिए, पहले क्रेडिट वाला और टोटल आप जोड़ लीजिए डेबिट वाला, और इसमें से ये टोटल आप जब घटा दीजिएगा जो जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो डिफरेंस आएगा यही कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट का आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये दूसरा केस थोड़ा सा अलग हो गया पहले वाले केस से। अब आप देखिए, इसीलिए इसमें नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ा गया है और ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर्स कमीशन को माइनस किया गया है। एक सवाल लेते हैं इसको समझने के लिए। लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000, सैलरी पार्टनर्स को दी है 20,000, कमीशन पार्टनर का है 10,000। तो इसको हम लोग पहले करेंगे, सारा क्रेडिट वाला जोड़ देंगे, ठीक, सॉल्व करने के लिए। तो क्रेडिट साइड के आइटम में क्या क्या चीज़ें, क्रेडिट साइड में आपका है नेट प्रॉफिट है, ये क्रेडिट का आइटम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये 15,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये 5,000 है, ठीक। तो ये 5,000 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों आइटम आपका क्रेडिट वाला जुड़ गया। अब डेबिट वाला आइटम जोड़ लीजिए, वो क्या है, डेबिट वाला जो आइटम है वो है सैलरी टू पार्टनर, ये डेबिट का आइटम है। उसके अलावा कमीशन टू पार्टनर, ये डेबिट का आइटम है। और क्या डेबिट का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डेबिट का आइटम है। तो 3 आइटम हमको डेबिट वाले मिल गए, ये है डेबिट का, ये है डेबिट का और ये है डेबिट का। तो तीनों आइटम आप डेबिट का जोड़कर माइनस कर दीजिए। तो जो डिफरेंस आया वो 70,000 आया, इसी को डिविजिबल प्रॉफिट आप कहेंगे। इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए जितना कहा है,
10% कहा है तो बस आप इसको 10% इसका कैलकुलेट कर लीजिए, ये इस तरीके से ये अमाउंट आ जाएगा। यही अमाउंट आप लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरे केस में कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल नहीं नेट डिविजिबल। तो अब नेट डिविजिबल के लिए भी हमको पहले डिविजिबल प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का तरीका वही है जो अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा है, वो सेम टू सेम है। तो आपको करना क्या है कि सीधे डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, यानी सारे क्रेडिट के आइटम को आपको जोड़ देना है और उसके बाद सारे डेबिट के आइटम जो है उसको माइनस कर देना है। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में है, सैलरी डेबिट में है, पार्टनर्स का कमीशन डेबिट में, ये सब आप डेबिट वाला जोड़ करके माइनस कर दीजिएगा तो आपको आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब करना क्या है, जब डिविजिबल तो यहीं पर आपको निकल गया, अब सवाल को लेकर हम एक समझते हैं कि क्या करना है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऐसे हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ता है, हमें करना है डिविजिबल प्रॉफिट ही, जैसा कि आपने पिछले में किया है। तो नेट डिविजिबल में भी वही काम करना है, थोड़ा सा फर्क है लास्ट में कैलकुलेशन में खाली। तो 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट को आपको निकालना है और उसे ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो नेट प्रॉफिट आपका है 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन डाइंग दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये है 22,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगी 10,000। ठीक, क्रेडिट वाला पहले जोड़ देते हैं सारा। तो क्रेडिट वाले में दो आइटम है, एक आपका नेट प्रॉफिट है ये है और एक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो ये है, यानी 1,10,000 आपका टोटल क्रेडिट का आ गया। इसके बाद डेबिट में खाली एक ही आइटम इस क्वेश्चन में मैंने दिया है, वो है 22,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है डेबिट का आइटम। तो जब आप क्रेडिट में से माइनस कर देंगे डेबिट का आइटम तो 88,000 आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। अब कह रहा है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लेकिन हमें ट्रांसफर किसका करना है, नेट डिविजिबल का करना है, डिविजिबल का नहीं करना है। अब इसमें क्या करते हैं कि जब नेट डिविजिबल का लिखा रहेगा तो डिविजिबल का ही हम निकालेंगे, मगर यहाँ जो परसेंटेज है इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10% अगर कहेगा तो इसको 10/110 कर देंगे। अब अगर 8% कहेगा तो 8/108 कर देंगे। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है जिससे कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का हो जाएगा हिस्सा, ठीक है। तो अगर 10% यहाँ पे दिया है 10/110, यानी आपको सॉल्व करने पर 8,000 आ जाएगा। तो यही आपको चेंज करना था नेट डिविजिबल प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर आप जनरल रिजर्व का ट्रांसफर करने वाला होता है तो यही 3 केस होता है, इसके अलावा कोई चौथा केस नहीं होता है, आपको आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि और कौन सी वीडियो आपको चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, इसके आगे की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है, आप इसकी पीछे की वीडियो भी जा करके देख सकते हैं ताकि आपकी समझ और अच्छी हो जाए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।